तो लनस कैसे हो आप सब लोग। तो यहाँ पे देखिए हम मार्केट को देख लेते हैं कि मार्केट में हमने क्या प्लान बनाया है आज के लिए, ठीक है। और हम क्या मार्केट के अंदर करने वाले हैं। तो अगर मैं इस चार्ट को देखूँ तो चार्ट में देखे तो देखिए एक हमें यहाँ पे सेलिंग देखने को मिला, ठीक है। उसके बाद एक रिट्रेसमेंट, फिर एक रिट्रेसमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे ओवरऑल देखें तो मार्केट देखिए सेलिंग में ही है, बट क्योंकि मार्केट ने रिट्रेसमेंट करते हुए यहाँ पे नीचे आया है, तो हो सकता है यहाँ पे कोई सेलर बैठा हुआ हो, ठीक है, जो मार्केट में सेलर वगैरह को यहाँ से निकाल रहा हो, ठीक है। और यहाँ पे देखें तो देखिए जैसे ये बाइंग आई होगी तो तुरंत मार्केट में लोग सेलिंग नहीं करने लग गए होंगे, ठीक है। जब मार्केट ने ब्रेकडाउन वगैरह किया होगा तब लोग यहाँ पे सेलिंग कर रहे होंगे। तो ये बात हमें समझ में आ रही है। अब जो यहाँ पे सेलर बैठा होगा, अब ऐसा तो नहीं है कि उसने यहाँ पर ट्रेड बनाया इस एरिया में और इसी के ऊपर ही अपना एसएल रख लिया, ऐसा तो होगा नहीं। कम से कम उसने अपना एसएल 200-250 पॉइंट का तो रखा ही होगा। तो जो भी सेलर होंगे उनका एसएल कहाँ होगा, इस 200 के ऊपर होगा, हाई के ऊपर होगा, ठीक है। तो उनका एसएल थोड़ा दूर है यहाँ से। तो ऐसे में हमारा क्या प्लान बन पा रहा है कि यहाँ वाले सेलर तो अच्छे प्रॉफिट में है, यहाँ वाले सेलर का जो एसएल है वो 55-200 के ऊपर होगा मेनली मेजरली, ठीक है। तो ऐसे में हमें गैप अप मिलता है या फिर गैप डाउन मिलता है तो हम वहाँ पे मार्केट को देखते हुए सेलिंग करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए मार्केट काफ़ी देर तक साइडवे था, तो हो सकता है यहाँ पे सेलर भी हों और बायर भी हों। तो जो बायर होंगे उनका एसएल यहाँ पे होगा 54,800 के नीचे, तो उन्हीं को हम टारगेट करते हुए क्या करेंगे, मार्केट के अंदर सेलिंग करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये है, ठीक है। अब हम निफ्टी की बात कर लेते हैं, सेंसेक्स की बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो सेंसेक्स में भी देखिए तो देखिए सेंसेक्स में हमें यहाँ पे क्या दिखेगा कि यहाँ से मार्केट में सेलिंग आना शुरू हुई है। तो यहाँ पे जो सेलर बैठा है वो काफ़ी अच्छे प्रॉफिट में है, ठीक है। उसको हम यहाँ पे बैठे बैठे तो टारगेट नहीं कर सकते, काफ़ी अच्छे प्रॉफिट में है वो। और यहाँ पे एक ज़बरदस्त हमें रिट्रेसमेंट भी देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे तो मेनली ज़्यादा कोई सेलर आया नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे जो सेलिंग कर गया होगा उसका एसएल 500 का लेवल यहाँ पे है, इसके ऊपर ही होगा, ठीक है। तो उनका एसएल 500 के ऊपर है, तो हमें इतना बड़ा मार्जिन तो यहाँ पे मिल ही रहा है, ठीक है। तो गैप अप वगैरह मिलता है, फ्लैट वगैरह देता है मार्केट, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सेलिंग करेंगे, ठीक है। गैप अप में हमें थोड़ा सा ध्यान रखना होगा कि हो सकता है यहाँ पे सेलर निकलने लग जाए डर के मारे, तो उसमें थोड़ा बहुत पॉजिटिव मोमेंटम यहाँ पे आ सकते हैं। तो पॉजिटिव मोमेंटम के बाद जब ब्रेकडाउन वगैरह कर देगा तब हम वहाँ पे सेलिंग करेंगे, ठीक है। क्योंकि जैसे ही ब्रेकडाउन करेगा तो देखिए होगा क्या, जो यहाँ पे सेलिंग करके गया है हमें पता लगेगा कि चलो वो मार्केट में पैसा लगा रहा है, उसने ब्रेकडाउन वगैरह दिया है मार्केट के अंदर, तो हम फिर यहाँ पे आराम से काम कर सकते हैं, ठीक है, बिना किसी दिक्कत के। निफ्टी की बात करें तो निफ्टी में भी हमें वैसा ही कुछ चार्ट दिख रहा है। यहाँ पर जो सेलिंग करके गया है वो अच्छे प्रॉफिट में है। यहाँ पे जो सेलिंग करके गया होगा उसका भी एसएल कहाँ होगा, इस हाई के ऊपर होगा, इस हाई के ऊपर होगा, या फिर ये 800 का लेवल है इसके ऊपर होगा, ठीक है। कम से कम निफ्टी में इतना तो पॉइंट वो लेकर के ही चलेंगे। तो उनका भी एसएल थोड़ा दूर है, तो इसलिए हमें गैप अप वगैरह मिलता है, गैप डाउन वगैरह मिलता है, तो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, सेलिंग करने वाले हैं, ठीक है। अब मार्केट को देखिए ओपन होने देते हैं, और अभी तो मार्केट ओपन भी नहीं हुआ है, तो देखते हैं मार्केट किस टाइप की ओपनिंग देता है, उसके अकॉर्डिंग ही हम फिर काम करेंगे। तो यहाँ पे देखिए तो देखिए हमें एक छोटा सा गैप अप देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब मार्केट को ओपन होने देते हैं, उसके बाद हम देखेंगे कि हमें यहाँ पे क्या करना है। ज़्यादा हम यहाँ पे जल्दबाजी करेंगे नहीं, कल भी हमने ट्रेड बनाया था और हमारा लॉस हो गया था, ठीक है। तो यहाँ पर भी वैसा कुछ हम फास्ट में काम नहीं करेंगे, मार्केट में स्ट्रक्चर वगैरह बनने देंगे, उसके बाद फिर हम मार्केट के अंदर ट्रेड बनाएंगे, ठीक है। ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करेंगी, ठीक है। तो अभी तो मार्केट को ओपन होने देते हैं, देखते हैं मार्केट को कुछ स्ट्रक्चर वगैरह बनाने देते हैं, उसके बाद फिर हम यहाँ पे काम करना शुरू करेंगे। तो यहाँ पे देखिए तो देखिए मार्केट में हमें गैप अप मिला था, और गैप अप मिलते ही मार्केट में हमें एक डाउन साइड का मोमेंटम देखने को मिला एक ही कैंडल में। उसके बाद मार्केट कुछ रिकवरी कर रहा है, तो यहाँ पे छोटा मोटा रिकवरी रिट्रेसमेंट करने देते हैं। क्योंकि कल अगर मैं बात करूँ तो मैंने जैसे ट्रेड बनाया था तो एक रिट्रेसमेंट हुआ और उसमें मेरा हो गया लॉस, ठीक है। उसके बाद मार्केट कंटिन्यू यहाँ पे नीचे आ गया, तो ये चीज़ थोड़ा कल बुरा सा लगा। तो यहाँ पे हम वैसी गलती नहीं करेंगे, मार्केट में अच्छे से रिट्रेसमेंट होने देते हैं। जब मार्केट थोड़ा डाउन साइड में चलना शुरू कर देगा तब हम आराम से यहाँ पे काम कर लेंगे, ठीक है। अभी देखिए तो देखिए एक एक कैंडल पे हम यहाँ पे डिसीजन नहीं बना सकते, ठीक है। अब एक कैंडल रेड बना तो इसका मतलब ये नहीं कि मार्केट पूरा घूमने वाला है। होता है कि हम मार्केट ऊपर चला गया, लेकिन वहाँ पे एक सेटअप बन रहा होता है कि चलो सेलर कैसा नहीं है, एक रेड कैंडल रिजेक्शन का कैंडल बना दिया तो हम यहाँ पे ट्रेड कर लें। तो वहाँ पे एक रीज़न होता है, लेकिन यहाँ पे क्या रीज़न है, हो सकता है यहीं से मार्केट घूम जाए, ऐसा भी हो सकता है। रिट्रेसमेंट तो कैसा भी हो सकता है। अब मार्केट को थोड़ी ना है कि वो रिट्रेसमेंट हमारे अकॉर्डिंग करेगा कि चलो इन्हें तो चाहिए कि हमें सीधा रिट्रेसमेंट करना है तो वो भी रिट्रेसमेंट सीधा करना शुरू कर देंगे, तो वो ऐसा नहीं करेंगे। वो ऊपर जाएगा फिर नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा नीचे, रिट्रेसमेंट भी वो ऐसे ही करेंगे, ठीक है।
तो इसलिए हम यहाँ पे थोड़ा देर वेट करेंगे, देखते हैं मार्केट हमें कैसा स्ट्रक्चर बना के देता है, फिर हम यहाँ पे काम करना शुरू यहाँ पे करने वाले हैं, ठीक है। तो अभी तो फ़िलहाल हमें वेट ही करना होगा यहाँ पर। यहाँ पे अगर सेंसेक्स को देखें तो सेंसेक्स में देखिए क्या है, क्लोजिंग प्राइस का मार्केट क्या कर रहा है, सपोर्ट लेकर के ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो ये कितना ऊपर जाएगा ये कहना तो मुश्किल है, लेकिन हाँ ऊपर जब तक जा रहा है तब तक हमें यहाँ पे क्या करना है, वेट ही करना है, क्योंकि बेमतलब का ट्रेड हम यहाँ पे बना नहीं सकते, ठीक है। तो जब तक मार्केट ऊपर जा रहा है तब तक हम यहाँ पे वेट करेंगे। जब मार्केट थोड़ा रिजेक्शन वगैरह देना शुरू कर देगा फिर हम वहाँ पे काम करना शुरू करेंगे, ठीक है। तो अभी तो फ़िलहाल हमें वेट ही करना है, क्योंकि बैंक निफ्टी को भी देखे तो थोड़ा सा यहाँ पे नीचे चलना शुरू तो करा था इसने, लेकिन फिर ये ऊपर आ गया। तो ऐसे में यहाँ पे क्या स्ट्रक्चर यहीं पे मार्केट घूमेगा या फिर ब्रेकआउट कर देगा ये कहना थोड़ा यहाँ पे मुश्किल है। जब तक मार्केट एक रेंज के अंदर है तब तक हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, थोड़ी देर वेट करने वाले हैं। अब थोड़ी देर मतलब जब तक वेट हो सकता है, या फिर जब हमें समझ में आ जाए कब तक वेट करना है हमें वो भी पता होना चाहिए। तो जब हमें समझ में आ जाए कि हाँ मार्केट अब ऐसा करने वाला है, तब फिर हम वहाँ पे अपना तुरंत ट्रेड बना लेंगे, फिर हम वहाँ पे 1 सेकंड भी वेट नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन हाँ अभी हमें कुछ समझ नहीं आ रहा अभी मार्केट क्या करना चाह रहा है। यहाँ पे एक रेंज में है, ठीक है, तो हो सकता है यहाँ पे नीचे चलना शुरू करा तो फिर ऊपर आ गया, फिर से नीचे आ जाता है, तो फिर हम यहाँ पे ट्रेड देखते हैं मार्केट के अंदर बनाने की कोशिश करते हैं। वैसे सेंसेक्स को देखें तो सेंसेक्स भी ऊपर जाकर के यहाँ पे होल्ड कर रहा है, तो अब यहाँ से ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, यहाँ पे इस ऐसे स्ट्रक्चर को देख करके कहना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो वेट करते हैं अभी मार्केट में, कुछ हमें अभी तो कुछ नहीं दिख रहा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि मार्केट अभी देखिए मिडल में है, किसके, क्लोजिंग प्राइस के, और यहाँ पे 200 का लेवल है इसके। तो हमें कहाँ ट्रेड करना है उसके लिए क्या करना होगा, मार्केट को या तो नीचे आने देते हैं, ठीक है, या फिर मार्केट में 200 का लेवल इसका ब्रेकआउट करने देते हैं, उसके बाद फिर हम देखेंगे कि क्या करना चाह रहा मार्केट, ठीक है। तो अभी तो मार्केट मिडल में, यहाँ पर ट्रेड बनाएंगे तो 200 का लेवल भी उतना ही दूर है, क्लोजिंग प्राइस भी उतना ही दूर है, ठीक है। तो मार्केट कहाँ जाएगा हमें कुछ कहना यहाँ पे मुश्किल है, तो वेट करते हैं, देखते हैं क्या करता है मार्केट। तो यहाँ पे देखिए तो देखिए हमने क्या क्या मार्केट के अंदर ट्रेड वगैरह बना लिया है, क्योंकि देखें तो देखिए मार्केट में सेलिंग हो रहा था, ठीक है। तो गैप अप खुलते ही मार्केट सेलिंग में आना शुरू हो गया, तो हो सकता था यहाँ पे कोई रैंडम सेलर्स आ रहे हो तो उनको मार्केट ने निकाल दिया, ठीक है। तो मार्केट नीचे चलना शुरू करता है, तो नीचे में 55,000 का लेवल है ही, इसका ब्रेकडाउन करेगा, फिर क्लोजिंग प्राइस का लेवल है इसका भी ब्रेकडाउन मार्केट कर सकता है, ठीक है। तो वो देखते हुए हमने यहाँ पे जैसे मार्केट ने रेड कैंडल बनाया तो हमने यहाँ पे सेलिंग कर लिया। अब दूसरी बात देखिए तो देखिए यहाँ पे तो हमें इतना ज़्यादा अच्छा पता नहीं लगेगा, लेकिन सेंसेक्स में जाकर के देखें तो सेंसेक्स में क्या हुआ है, जो आसपास के सेलर्स होंगे मार्केट के अंदर, आसपास के जो सेलर्स होंगे उनको मार्केट ने कंटिन्यू निकाल दिया है, ठीक है। तो आसपास के सेलर को निकाल चुका है, यहाँ पे अब जो सेलिंग करके गए हैं, यहाँ पे जो सेलिंग करके गए हैं, वो तो हो सकता है कि देखिए पहले तो ये बात हो सकती है कि उन्होंने अपना प्रॉफिट वगैरह भी बुकिंग कर लिया हो, ठीक है। लेकिन अगर नहीं किया होगा तो उनका असल भी वो अपना रखेंगे कम से कम 82,000 के ऊपर, तो वो काफ़ी दूर है यहाँ से, ठीक है। और अपर साइड में यहाँ पे असल है नहीं, इसका मतलब तो मार्केट क्या है यहाँ से नीचे गिरना चाहिए। ये देखते हुए हमने थोड़ा मतलब सेंसेक्स को देखते हुए हमने क्या किया यहाँ पे सेलिंग साइड में यहाँ पर काम कर लिया है। अभी देखें तो छोटा मोटा अपना लॉस चल रहा है, ठीक है। आगे देखते हैं मार्केट नीचे चलना शुरू करता है तो काफ़ी अच्छी बात रहेगी यहाँ पर, यानी तो मार्केट को यहाँ से भी ऊपर जाना है तो फिर हम इसमें कुछ कर नहीं सकते, ठीक है। तो देखते हैं मार्केट क्या देता है अभी। अभी तो मार्केट में हमें छोटा मोटा लॉस ही नज़र आ रहा है, तो वेट करते हैं, देखते हैं क्या मिलता है हमें। यहाँ पे देखिए अपना कुछ ना कुछ अभी प्रॉफिट चलना शुरू हो चुका है मार्केट के अंदर, ठीक है। कुछ ग्रीन टू रेड कैंडल मार्केट बनाने की कोशिश तो कर रहा है, लेकिन हाँ अभी तो हमें वेट ही करना पड़ेगा, ठीक है। अभी हमने ट्रेड बनाया और एकदम से निकल जाएंगे तो फिर काम यहाँ पे हो नहीं पाएगा बिल्कुल भी, ठीक है। तो वेट करते हैं, देखते हैं मार्केट हमें क्या देता है। अगर मार्केट को देखिए एक काम अगर गलत कर सकता है, यहाँ पे काफ़ी बड़ा यहाँ पे सेलिंग आ चुका है, ठीक है, लेकिन फिर भी हमारे प्रीमियम ज़्यादा नहीं बढ़ रहे, तो ये थोड़ी सी यहाँ पे दिक्कत वाली बात तो है। लेकिन हाँ जैसे मार्केट ये ब्रेकडाउन वगैरह करता है तो वैसे ही अपना प्रीमियम अच्छा बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो अभी तो हमें वेट करना है, ठीक है। तो देखते हैं अभी कैसा मार्केट हमें देता है प्रॉफिट। उसके बाद यहाँ पे देखें तो हमारा टारगेट हिट हो चुका था लेकिन फिर अंदर आ गया है। तो अभी तो हमें देखिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, मार्केट अच्छे अच्छे कैंडल बना रहा है। ज़्यादा लालच हम करेंगे नहीं क्योंकि कल भी लॉस हो गया था। हाँ अगर अच्छा प्रॉफिट नज़र आना शुरू हो जाता है तो तब फिर हम थोड़ा वेट कर सकते हैं। तो अभी तो फ़िलहाल हमें वेट ही करना पड़ेगा क्योंकि काफ़ी ज़बरदस्त कैंडल मार्केट ने अभी बनाया है, ठीक है। सेंसेक्स में भी देखें तो इसमें भी अच्छी गिरावट हो रही है और निफ्टी में भी अच्छी खासी गिरावट होना शुरू हो चुकी है।
बैंक निफ्टी का तो क्या ही है ना, ठीक है। ट्रेड हमने यहाँ पे इसलिए बनाया क्योंकि देखिए पहले ही झटके में हमने यहाँ पे ट्रेड नहीं बनाया, क्योंकि हो सकता था कोई रैंडम सेलर क्या होते हैं यहाँ पे सेटअप बन जाता है ना। एक देखिए सेटअप क्या बनता है वो मैं आपको बताता हूँ। नीचे आया, रिट्रेसमेंट करा, सेलिंग में आया, तो यहाँ पे लोग सेलिंग करने लग जाएंगे। तो मार्केट यहाँ से क्या करेगा, उनको निकालने के लिए एक बार अपसाइड का मोमेंटम करेगा। अब वो अपसाइड का मोमेंटम के बाद हमें फिर ट्रेड बनाएंगे, तो फिर हमें एक अच्छा यहाँ पे मोमेंटम कैप्चर हो सकता है, ठीक है। कल भी देखिए, कल का भी अगर मैं चार्ट दिखाऊँ ना, तो कल मैंने लॉस करा, तो वो देखिए प्रॉफिट होता है तो उतना हमें नहीं देखना है, लेकिन हाँ लॉस होता है तो हमें यहाँ पे बिल्कुल डेफिनेटली देखना है। जैसे कि यहाँ पे मैंने ट्रेड बनाया था जब मार्केट नीचे आ रहा था, तो रिट्रेसमेंट को देखते हुए मैंने यहाँ पे ट्रेड बनाया, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ, फिर मार्केट कंटिन्यू यहाँ से ऊपर चला गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सेलर आने लग गए होंगे। तो उसके बाद जब रिट्रेसमेंट करा, फिर जो मार्केट ने मोमेंटम दिया वो काफ़ी अच्छा था यहाँ पे, ठीक है। तो यही देखते रहे हम यहाँ पर, तो उसी को देखते हुए हमने यहाँ पे ट्रेड बनाया है। अभी देखिए तो प्रॉफिट चल रहा है हमारा कुछ ना कुछ, ठीक है। तो वेट करेंगे अभी थोड़ी देर और मार्केट में, इसका भी थोड़ा सा और प्रॉफिट को इंक्रीज़ हो जाने देते हैं, क्योंकि अभी तो टारगेट से काफ़ी दूर आ गया है। तो थोड़ा हमें लग रहा है लालच का फल तो मिला है, ठीक है। खैर कोई नहीं, देखते हैं मार्केट को, थोड़ा वेट करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे देखिए, तो देखिए हम तो सोच रहे थे मार्केट कंटिन्यू यहाँ से ऊपर चले जाएगा, बट ये क्या है, नीचे आने लग गया है। तो देखते हैं मार्केट में क्या होता है। अभी तो यहाँ से अगर देखिए ऊपर चला गया, तब तो फिर दिक्कत वाली बात पता है क्या है, कि हमें अच्छा प्रॉफिट नज़र आया था यहाँ पे और फिर हमें फिर निकलना पड़ा, ठीक है। वैसे देखें तो यहाँ पे मार्केट क्या कर सकता है, थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट वगैरह तो कर सकता है, उसके बाद में भी यहाँ से नीचे चले जाए, तो उसके लिए हम थोड़ी देर वेट कर लेते हैं। बाकी अपना प्रॉफिट फिर अच्छा चलना शुरू हो चुका है, ठीक है फिर से। तो वेट करते हैं थोड़ी देर और, देखते हैं थोड़ा सा प्रॉफिट और इंक्रीज़ हो जाने देते हैं। इसका भी मार्केट ब्रेक डाउन कर देगा, तो कल वाला लॉस तो अपना रिकवर हो ही जाएगा, और आज भी थोड़ा बहुत हमें प्रॉफिट लेकर के ही हम निकलेंगे, ठीक है। तो वेट करते हैं, देखते हैं मार्केट हमें क्या करता है। वैसे देखें तो देखिए कैंडल बड़े बड़े बहुत बना रहा है ये, लेकिन जो प्रीमियम है ना वो बिल्कुल भी बढ़ नहीं रहे। यहाँ पे देखें तो काफ़ी अच्छा कैंडल बनाया, लेकिन प्रीमियम नहीं बढ़ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो देखते हैं, थोड़ी देर और वेट करता हूँ मैं, उसके बाद मैं यहाँ पे निकल जाऊँगा, क्योंकि ज़्यादा मुझे रिस्क चाहिए नहीं। कल भी हमारा लॉस हो गया था, तो आज भी हम वैसा ही काम नहीं करेंगे, कल वाला ही, ठीक है। तो वेट करते हैं मार्केट को, देखते हैं। अभी तो इसने रेड कैंडल फिर से बना दिया। तो यहाँ पे देखिए तो एक और चीज़ में देखना है हमें, कि मार्केट बाइंग में जाना शुरू करा है, कि रिट्रेसमेंट करा और यहाँ से फिर ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो देखिए ऐसे में दूसरे लोग क्या सोचते हैं, हमें वो देख करके यहाँ पे वेट करना है, ठीक है। नहीं तो फिर हम वेट, कुछ ऐसा होना चाहिए जिसकी वजह से हम वेट कर सकें। तो वही दिख रहा है कि मार्केट में ऊपर जाएगा यहाँ से, तो बायर आने वाले हैं यहाँ पे, ठीक है। तो उनको मार्केट ट्रैप करता हुआ नीचे जाएगा, तो बायर आएंगे तो मार्केट ट्रैप तो करेगा ही, तो इसलिए हम यहाँ पे वेट कर रहे हैं, ठीक है। निफ्टी में भी देखें तो वैसे ही कुछ बना हुआ है। अब अगर मार्केट को देखिए कंटिन्यू ऊपर जाना है, तब तो फिर वो मामला ही ख़राब है। हो सकता है वो नीचे फिर अच्छा बायर बैठ चुका हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो वो फिर तो हमारा मामला अलग हो जाएगा, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि अपर साइड का सेलर प्रॉफिट में है, आसपास के सेलर को मार्केट निकाल चुका है, यहाँ पे एसएल नहीं है, तो मार्केट को नीचे जाना चाहिए, ठीक है। अब अगर यहाँ पे कोई बायर वगैरह बैठा है, तो फिर तब तो वो मार्केट को ऊपर ही लेके जाएगा, हम वहाँ पे कुछ नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, अगर हम सही सोच रहे हैं, यहाँ पे एसएल नहीं है, तो फिर तो मार्केट को यहाँ से गिरना चाहिए। नहीं तो फिर क्या कर सकते हैं हम, अपना देखेंगे। प्रॉफिट तो थोड़ा कम कर दिया इसने, ठीक है। वैसे तो देखिए नीचे गिरावट हो जानी चाहिए यहाँ पे, नहीं तो अभी तो वैसे देखिए लो का इसने ब्रेक डाउन नहीं किया है, तो ये थोड़ी हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है यहाँ पे, ठीक है। तो फिलहाल तो हमें वेट ही करना होगा, अभी हम और कुछ कर नहीं सकते। तो वेट करते हैं, देखते हैं। अगर ये ब्रेक डाउन नहीं हुआ और यहीं से मार्केट ऊपर चला गया, तब तो फिर हम यहाँ पे दिक्कत में आ जाएंगे, फिर तो मार्केट कंटिन्यू भी ऊपर जा सकता है, क्योंकि फिर हो सकता है कोई अच्छा बायर यहाँ पर बैठ गया हो। लेकिन हाँ, ऊपर से भी सेलिंग अच्छी आ रही है, तो मार्केट गिर जाए। लेकिन देखिए हम ज़्यादा बड़ा रिट्रेसमेंट हो गया ना, तो हम उसे झेल नहीं पाएंगे, क्योंकि हमने यहीं कहीं पर ट्रेड बनाया है, तो मार्केट लॉस देता हुआ भी ज़्यादा टाइम लगाएगा नहीं। तो अभी वेट करता हूँ मैं, देखता हूँ मार्केट क्या करता है। तो यहाँ पे देखिए, तो देखिए मार्केट अपने एसएल के आसपास आने वाला है, ठीक है। काफ़ी इसने दो कैंडल काफ़ी शार्प बना दिए, जो कि काफ़ी दिक्कत की बात है हमारे लिए, ठीक है। क्योंकि देखिए बड़ा एसएल होता है तो फिर तो हम वहाँ पे वेट कर भी सकते हैं, लेकिन हमारा एसएल छोटा है और मार्केट ने ये काम करा है, तब तो देखिए दिक्कत वाली बात है यहाँ पर, ठीक है। मैं थोड़ी देर और वेट करूँगा, मुझे तो लग रहा है एसएल अपना हिट ही होने वाला है,
क्योंकि काफ़ी ज़्यादा पास आ चुका है एसएल के, इतना ज़्यादा हम लॉस देखते हैं तो हमारा फिर एसएल ही हिट होता है वहाँ पे। बस थोड़ा सा और लॉस पेंडिंग पड़ा हुआ है, वो भी हम देख लेते हैं मार्केट के अंदर। यहाँ पे हमें निकल जाना चाहिए था क्योंकि कल वाला लॉस भी कवर हो रहा था और आज का भी थोड़ा बहुत हमें प्रॉफिट निकल ही रहा था, लेकिन हमें देखना है कि पहले हमारा लॉस कवर हो जाए, उसके बाद हम प्रॉफिट बनाने की कोशिश करें। तो देखिए आप लालच यहाँ पर देख सकते हैं कि क्या हमें रिज़ल्ट देता है। ठीक है, तो ग्रीड यही होता है। मैं सोच रहा था मार्केट और ऊपर जाएगा, लेकिन तो एक चीज़ मैंने नोटिस नहीं करी, वो क्या थी कि मार्केट ने देखिए इसका ब्रेकडाउन नहीं करा। अगर झटके में इसका ब्रेकडाउन कर देता ना, तब तो फिर हम आराम से बैठे रहते। लेकिन अब मार्केट में देखिए रीग्रेड साथ में बहुत अच्छा प्रॉफिट नज़र आया था, लेकिन मार्केट अब लॉस में हमें ले जा रहा है। ठीक है, तो ओवरऑल देखें तो अपना एसएल हिट हो ही चुका है। मार्केट अब रुकने वाला तो है नहीं यहाँ पे, क्योंकि कंटिन्यू मोमेंटम है यहाँ पे। थोड़ा सा रीग्रेट सा तो है कि हाँ यहाँ पे हम निकल जाना चाहिए था हमें, लेकिन अब खैर देखिए अब तो अपना ऐसा हिट होने वाला है। थोड़ा सा और पेंडिंग बचा वो भी मार्केट कर दे तो हम निकल जाएंगे यहाँ से। तो ये थोड़ा सा रीग्रेट वाली बात है। बाकी अगर मार्केट यहाँ से घूम जाता है तो काफ़ी अच्छी बात रहेगी हमारे लिए। ठीक है, तो देखते हैं अभी एक मार्केट ने रेड कैंडल बनाया, तो ये भी मार्केट छोटा सा रिट्रेसमेंट करेगा और ऊपर चल जाएगा, ये मुझे पता है, इतना तो मुझे कन्फर्मेशन है। ठीक है, खैर देखिए अब क्या कर सकते हैं हम, लालच का तो फल हमें भुगतना ही पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर भी दोबारा भी मार्केट ने बहुत अच्छा प्रॉफिट दिखाया था, वहाँ पे भी हम नहीं निकले। तो यही है हमारा, आप देख सकते हैं लाइव लालच करने का नतीजा क्या होता है। देखते हैं, वेट करते हैं। वैसे तो मार्केट अभी ऐसे हिट करने वाला अपना, खैर थोड़ी देर और मैं वेट करूँगा और उसके बाद थोड़ी देर का जितने जितने में अपन ऐसे हिट करेगा उतनी देर हम वेट कर सकते हैं, उससे ज़्यादा तो हम वैसे भी वेट नहीं कर सकते। देखिए एस अपना फिक्स रखना चाहिए, क्योंकि जब मार्केट लॉस में ले जाना शुरू करेगा ना, तो आप बड़ा भी लॉस लेके निकल सकते हैं, तो वो हमारे माइंडसेट को काफ़ी ख़राब करेगा। आप छोटे लॉस में निकल जाओगे, आप भले ही थोड़ा सा, हम यहाँ पे मान लीजिए अभी हमारा एस हिट हो गया, फिर मार्केट ऊपर चला गया और हमने ऐसे लगा रखा था, तो हमें थोड़ा सा रिग्रेट बहुत ज़्यादा होगा कि चलो मार्केट ऊपर उठ गया। लेकिन अगर यहीं पे हमने ऐसे नहीं लगा रखा, ठीक है, और मार्केट यहाँ से कंटिन्यू गिर गया, तो फिर हम क्या होता है, जैसे कि आपका अपने लिमिट पे निकल गए तो वहाँ पे तो काफ़ी अच्छी बात है। ठीक है, आपको आदत है, आप ऐसे नहीं लगाते हैं और लिमिट पे निकल जाते हैं, तो वो ठीक है। लेकिन देखिए क्या है, आप एसएल नहीं लगा रहे और लिमिट पे नहीं निकल पा रहे, तो फिर जैसे आप मान लीजिए आपने 500 का लिमिट लगा रखा था। ठीक है, 500 का लिमिट लगा रखा था और 500 से जैसे 600 पे जाएगा, तो आप यहाँ पे क्या सोचना शुरू कर देंगे कि मेरा फिर से 500 हो जाए, मैं वहाँ पे निकल जाऊँगा। फिर क्या करेगा, वो 600 से 700 पे जाएगा, 700 से 800 पे जाएगा, फिर ऐसे करते करते बड़ा लॉस कर देता है वो। तो इसीलिए हमें एसएल लगा करके काम करना चाहिए, बिना एसएल के बिल्कुल भी काम नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए मैं यहाँ पे एसएल लगाना ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, बजाय कि एसएल में ना लगाऊँ। ठीक है, तो वेट करते हैं, देखते हैं। अभी तो कुछ यहाँ पे रेड ग्रीन मार्केट कैंडल बना रहा है, तो अभी थोड़ी देर हमें वेट करते हैं यहाँ पे। और अभी तो अपना लॉस थोड़ा कम होना शुरू हो गया है बातों बातों में ही। लेकिन देखिए सबसे दिक्कत पता है क्या, देखिए अभी कितना बड़ा रेड कैंडल बना है और अभी प्रीमियम बिल्कुल भी बढ़ ही नहीं रहा। तो ये चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा ख़राब लगती है मार्केट के अंदर, वो प्रीमियम वाली यहाँ पे ट्रैपिंग जो होती है ना, वो सबसे ख़तरनाक होती है। तो देखते हैं मार्केट प्रॉफिट देता भी है या फिर हमें लॉस में ही कट करना पड़ता है। तो वेट करेंगे थोड़ी देर, देखते हैं मार्केट हमें क्या देता है। वैसे तो इसका ब्रेकडाउन हो जाना चाहिए था, लेकिन सेंसेक्स जो है ना काफ़ी ऊपर आ चुका है, तो वो हमें सेंसेक्स थोड़ा दिक्कत यहाँ पे कर रहा है। और निफ्टी भी देखें तो निफ्टी में तो ब्रेकआउट हो चुका है इसके हाई का, तो ये भी हमें थोड़ा यहाँ पे गलत संकेत यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो वेट करेंगे, अभी थोड़ा बैंक निफ्टी नीचे आना शुरू तो हुआ है, वो भी कितने देर तक नीचे आएगा वो कहना मुश्किल है यहाँ पे। तो वेट करते हैं, देखते हैं मार्केट हमें क्या देता है। तो यहाँ पे देखें तो देखिए फिर से हम कुछ ना कुछ प्रॉफिट में आ गए हैं। ठीक है, और प्रॉफिट लॉस यहाँ पे चल रहा है थोड़ा सा, तो देखते हैं मार्केट हमें प्रॉफिट देता है या फिर लॉस देता है। वैसे तो मार्केट में देखिए हम सोच रहे थे यहीं से गिर जाए मार्केट, ठीक है, लेकिन ये जो उसने मोमेंटम करा ना, ये थोड़ा ख़तरनाक यहाँ पे कर दिया हमारे लिए। लेकिन अभी नीचे चलना शुरू तो करा है इसने, देखते हैं मार्केट नीचे भी जाता है या फिर हमें लॉस ही लेकर के निकलना पड़ता है।
तो वेट करेंगे थोड़ी देर, देखते हैं मार्केट हमें क्या देता है। तो यहाँ पे देखिए तो देखिए बैंक निफ्टी में काफ़ी ज़बरदस्त कैंडल बना है रेड साइड में, ठीक है। और हमारा जो भी लॉस चल रहा था अभी वो कहीं ना कहीं काफ़ी अच्छा कवर हो चुका है, ठीक है। तो अभी हम जस्ट टारगेट देखेंगे और हम निकलेंगे यहाँ से, क्योंकि एक तो मार्केट ने टारगेट दिखाया, फिर एसएल की तरफ लेके गया, एसएल दिखाया, उसके बाद मार्केट जब टारगेट दिखा रहा तो हमें यहाँ पे निकल जाना चाहिए। अगर हम यहाँ पर भी लालच करते रहेंगे तो फिर मार्केट ऐसा लॉस दिखाएगा, मतलब लॉस करवा करके हमारा निकलेगा, ठीक है। तो वेट करते हैं, देखते हैं। वैसे तो मुझे लग रहा था कि हम कंटिन्यू ऊपर ही चले जाएगा, क्योंकि सेंसेक्स को देखें तो आप देख सकते हैं सेंसेक्स क्या है यहाँ पे हालत कर रहा है अपना। तो वो थोड़ा मुझे यहाँ पे दिक्कत लग रहा था, लेकिन बाकी ओवरऑल तो ठीक ही है। काफ़ी ज़बरदस्त मार्केट ने ये जो दो कैंडल बनाया ना, काफ़ी ज़्यादा ही ज़बरदस्त है। ऐसे ऐसे कैंडल देखिए कंटिन्यू बन जाते हैं तो अच्छा लगता है थोड़ा। और जितना मार्केट में देखिए बाइंग साइड में क्या है, देखिए जितना टाइम लगेगा ना उतना ज़्यादा मार्केट में प्रॉफिट होने की प्रोबेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे टाइमिंग इम्पोर्टेंट है और कुछ ज़्यादा चीज़ें हमें इम्पोर्टेंट नहीं है यहाँ पे। तो टाइम के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे निकल जाना चाहिए, टाइम के अकॉर्डिंग हमें एंट्री लेनी चाहिए, टाइम के अकॉर्डिंग हमें एग्ज़िट लेना चाहिए, ठीक है। तो अभी देखिए तो देखिए हमें थोड़ा सा टारगेट तो दिखा दीजिए तब हम निकलें यहाँ से। टारगेट दिखा ही नहीं रहा मार्केट, 2 सेकंड के लिए टारगेट पे जाता है, उसके बाद फिर ये नीचे आ जाता है। वही थोड़ा हमें यहाँ पे ख़राब सा लग रहा है। बाकी ओवरऑल देखे तो काफ़ी अच्छा मार्केट ने ग्रीन कैंडल बनाया। मुझे तो लगा लॉस करेगा ये, लेकिन ऊपर चला गया, अच्छी बात रही। वैसे भी देखे तो देखिए हम वेट ही इसलिए कर रहे थे क्योंकि यहाँ पे सेलर को मार्केट निकाल चुका है। मे भी हो सकता है मार्केट में यहाँ पे कुछ सेलर सेलिंग होने लगी, उस वजह से ये ग्रीन कैंडल बन गया हो यहाँ पे, क्योंकि बेमतलब के तो मार्केट नहीं करेगा यहाँ पे। जब सेलर ही नहीं आ रहे तो मार्केट में, अगर बाहर आ रहे तो मार्केट यहाँ से भी नीचे गिरता। लेकिन हाँ कहीं ना कहीं हो सकता है कि यहाँ पे क्या हूँ, सेलर वगैरह यहाँ पर आने लग गए हूँ, जिस वजह से मार्केट ने एक रिट्रेसमेंट दे दिया। अब मार्केट फिर से नीचे चलना शुरू कर चुका है। तो वेट करते हैं थोड़ी देर और टारगेट जैसे ही अच्छा नज़र आएगा हम निकल जाएंगे वहाँ से। वैसे तो देखिए हम यहाँ पर भी वेट कर सकते हैं, बट क्योंकि ये हालत करा हमारा मार्केट ने, यहीं से ऊपर चले जाता तो तब तो हम वेट कर लेते। लेकिन ये पहले से ने काफ़ी अच्छा हमारा लॉस दिखा दिया, इवन एसएल के आसपास ही था ये। तो वही थोड़ा सा हमारा एसएल बचा हुआ था जिसके कारण हम बच गए यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पर भी हमें, अगर हम वही काम करेंगे यहाँ वाला ही तो फिर तो दिक्कत है, ठीक है। तो वेट करते हैं, जैसी मार्केट थोड़ा टारगेट मार्केट को दिखाने देते हैं, क्योंकि टारगेट मार्केट दिखा नहीं रहा है, जो दिक्कत है यहाँ पे। तो वेट करते हैं थोड़ी देर और। यहाँ पे देखिए तो देखिए फिर से हम कहीं ना कहीं लॉस में आ रहे हैं, ठीक है। मार्केट ने जो भी कुछ टारगेट दिखाया था फिर इसने ये कवर कर दिया। अब देखें तो देखिए ऐसे मार्केट में हमें एक काम करना चाहिए, या तो अपना लॉस लेकर के निकलें या प्रॉफिट लेकर के निकलें, एक ही हमें यहाँ पे काम करना चाहिए, ठीक है। तो देखते हैं मार्केट क्या देता है यहाँ पे। तो वीडियो तो थोड़ी लंबी सी हो गई है, लेकिन हाँ क्या कर सकते हैं, देखिए मार्केट में टाइम लगता है तो हमें यहाँ पे देखना है कि हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो वेट करते हैं। अभी तो देखिए हम काफ़ी अच्छे, फिर से काफ़ी अच्छे प्रॉफिट में, तो फिर से लॉस में आ गए। तो लग नहीं रहा आज हमें मार्केट प्रॉफिट देने भी वाला है, क्योंकि लॉस प्रॉफिट कर रहा है, ठीक है। बैंक निफ्टी का तो देखिए स्ट्रक्चर काफ़ी ज़बरदस्त बना हुआ है, लेकिन ये सेंसेक्स और निफ्टी का जो स्ट्रक्चर है ना वो काफ़ी ही ज़्यादा वाहियात सा है, मतलब टोटल बाइंग का स्ट्रक्चर है ये। तो ऐसे में हमें यहाँ यही यही थोड़ा दिक्कत कर रहा है, और जो ज़्यादा हमें कुछ दिक्कत है नहीं, ठीक है। क्योंकि अब देखिए सेंसेक्स ऊपर बढ़ रहा है, निफ्टी ऊपर बढ़ रहा है, तो फिर बैंक निफ्टी भी चाहता है कि चलो मैं भी ऊपर चलूँ। तो वैसा कुछ यहाँ पे है, लेकिन ओवरऑल छोटा मोटा हमारा प्रॉफिट चल रहा है फिर से। तो एक और बार मार्केट थोड़ा ऊपर चले जाए तो फिर हम यहाँ पे देख लेंगे, ठीक है। तो वेट करते हैं थोड़ी देर। तो यहाँ पे देखे तो देखिए एक बार अच्छा प्रॉफिट दिखा था, दूसरी बार भी अच्छा प्रॉफिट दिखा था, टारगेट नज़र आ रहा था हमें, लेकिन हम क्या है थोड़ा सा लालच के चक्कर में क्या हुआ, हम नहीं निकले वहाँ से। और एक बार तो मार्केट ने हमें वार्निंग वगैरह देने की कोशिश करी, लेकिन हम वहाँ पे भी नहीं सुधरे और मार्केट क्या है कंटिन्यू नीचे आ गया। तो अब छोटा सा लॉस यहाँ पे पेंडिंग पड़ा हुआ है, वो भी हम देख ही लेते हैं। अब ये भी हम क्या ही यहाँ पे छोड़ें, ठीक है। तो कल भी हमारा लॉस ही हो गया था, तो उस वो भी देखते हुए हमें क्या था कि आज हमें टारगेट नज़र आ रहा है तो निकल जाना चाहिए। नहीं, ये नहीं हमें सोचना चाहिए कि आज ही हम सब चीज़ रिकवर कर लेंगे, ठीक है। तो मैं वही सोच रहा था कि मार्केट आज का भी लॉस रिकवर कर देगा और प्रॉफिट भी हमें दे देगा, तो वो यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं होने वाला है, ठीक है। मार्केट में क्या है आज हमारा
प्रॉफिट हो गया तो हमें निकल जाना चाहिए था, क्योंकि कल लॉस हो गया था तो आज हमें टारगेट नज़र आ रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें निकल जाना चाहिए। लालच करने का, एक बार तो मार्केट हमें सुधार देता है, लेकिन मतलब एक बार वार्निंग वगैरह दे देता है, लेकिन अब दोबारा वार्निंग नहीं देगा, अब ये सीधा हमारा एसएल हिट करने वाला है। ठीक है, यहाँ पे अब इसका ये ब्रेकआउट करेगा और सिंपल हमारा एसएल हिट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से नीचे गिर गया तो काफ़ी अच्छी बात है, नहीं तो फिर हमें फिर एसएल लेकर के ही जाना पड़ेगा यहाँ से। ठीक है, तो ये चीज़ मार्केट है जो सिखाता है हमें कि कितना लालच करना चाहिए आपको। ठीक है, एक तरीके से आपको अंदर आपके मतलब आपको कैसे हैं आप किस प्रकार का सोच रखते हैं, आप किस प्रकार का व्यवहार है आपका, वो आपको मार्केट के अंदर दिख जाएगा। वो आपको एक कह सकते हैं कि एक ऐना है जो आप ही को दिखा रहा है। ठीक है, कि आप जो कर रहे हो वही आपको दिखा रहा है। तो इसीलिए हमें न ज़्यादा लालच नहीं करना चाहिए, जबकि अपने रूल और उसके अकॉर्डिंग। तो मैं यहाँ पे वैसे लालच करता नहीं हूँ, लेकिन मैंने सोचा मार्केट ऊपर चल जाएगा, काफ़ी अच्छे से ग्रीन कैंडल बनाया इसने, तो मुझे लगा कि मार्केट यहाँ से ऊपर चले जाना चाहिए। लेकिन अब ये क्या हुआ, नीचे आ गया। अब एक छोटी सी उम्मीद यहाँ पे बची हुई थी, तो थोड़ी उम्मीद यहाँ पे लग रही है, तो मार्केट में हम वेट करते हैं थोड़ी देर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, तो देखिए अपना एसएल वगैरह हिट हो चुका है। ठीक है, ट्रेड हमने यहाँ पे यही सोच के बनाया था कि मार्केट में देखिए अपर साइड का जो सेलर है वो काफ़ी अच्छे प्रॉफिट में बैठा हुआ है, यहाँ वाला सेलर काफ़ी अच्छे प्रॉफिट में है, और मार्केट में फिर मार्केट गैप अप खुला था, तो गैप अप भी मार्केट में सस्टेन नहीं किया। ठीक है, और उसके बाद फिर क्या हुआ, मार्केट में एक रिट्रेसमेंट हुआ। तो रिट्रेसमेंट को देखते हुए हमने यहाँ पे क्या किया था, मार्केट के अंदर सेलिंग साइड का ट्रेड यहाँ पर बना लिया। सेलिंग साइड का ट्रेड इसलिए बनाया था क्योंकि रिट्रेसमेंट कर रहा है, सेंसेक्स ने भी रिट्रेसमेंट कर मतलब एक अप साइड का मोमेंटम करके जो भी सेलिंग कर रहे थे रैंडमली उनको मार्केट ने निकाल दिया। उसके बाद एक हमें रिजेक्शन देखने को मिला, काफ़ी अच्छा प्रॉफिट नज़र आया था, लेकिन हम उसमें नहीं निकले। उस एक बार मार्केट ने लॉस भी दिखाया, उसके बाद भी प्रॉफिट दिखाया, फिर भी हम नहीं निकले। लेकिन मार्केट में क्या है, देखिए ज़्यादा लालच करना काफ़ी बुरी बला है। ठीक है, तो इसलिए हमें यहाँ पे निकल जाना चाहिए था, और खैर कोई नहीं, लॉस वगैरह चलता रहता है। ठीक है, मार्केट हमें एनी टाइम सिखाते रहता है, तो हमें ना ज़्यादा, अब क्या है कि देखिए अगली बार से क्या है, लॉस वगैरह हुआ है पीछे, तो ज़्यादा लालच नहीं करना, टारगेट नज़र आए तो हमें निकल जाना है। ठीक है, तो अब देखिए मार्केट जाएगा नीचे ही, यहाँ पे देख रहे हैं आप, रेड कैंडल बनाना भी इसने शुरू कर दिया, जाना है इसको नीचे ही, लेकिन वो पहले क्या है कि रिट्रेसमेंट वगैरह करेगा, तो वो जो ये रिट्रेसमेंट कर रहा है ना, तो वो हम झेल नहीं पाए, सीधी सा बात है। मार्केट को जाना नीचे ही है, लेकिन अब हम क्या कर सकते हैं, अब जाएगा या फिर कुछ देर बाद जाएगा, लेकिन जाएगा नीचे, क्योंकि देखिए अपर साइड में एसएल नहीं थे, तो मार्केट नीचे आया। अब एसएल वगैरह क्रिएट करने कहाँ दे रहा है, जैसे सेलर आ रहे हो मार्केट ऊपर भाग जा रहा है, ऊपर भाग जा रहा है, तो बायर ट्रैप कर रहा है। ठीक है, तो खैर ऐसा तो कुछ आज का मार्केट। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।